श्री राधे। कहते हैं कि जब हम भगवान से कोई संबंध रखते हैं, संबंध मतलब किसी ने उन्हें पिता मान लिया तो पिता और पुत्र का संबंध, किसी ने राधा रानी को अपनी माँ मान लिया तो माँ और बेटे या बेटी का संबंध, किसी ने लाडली जी को अपनी स्वयं की बेटी मान लिया तो बेटी, और इधर पिता का संबंध या माँ का संबंध। जो संबंध हम ठाकुर जी से निभाते हैं ना, कहते हैं कि ठाकुर जी और राधा रानी उस संबंध को निभाने के लिए हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और लीला करते हैं। ऐसे ही एक बड़ी सुंदर कथा आती है, कथा बताते हैं संत जन की। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। बरसाने में उन्हें वास मिला। संत जन जब सत्संग करते तो सत्संग में जाते, सत्संग श्रवण करते, और सत्संग श्रवण करने के बाद मन में अपार शांति होती। घर आते, राधा रानी का नाम लेते लेते सो जाते। एक दिन जब सत्संग में गए हुए थे तो उनके मन में एक प्रश्न आया। बोले, महाराज, मेरे घर में सब कुछ है पर बेटी नहीं है। इसका दुख मुझे बड़ा परेशान करता है, बहुत सताता है। आप कुछ उपाय बताइए इसका। संत जनों ने कहा, अरे सुनो सेठ, तुमको मिलियो श्री बरसानो वास। सुनो सेठ, तुमको मिलियो श्री बरसानो वास। यदि मानो राधे सुता तो काहे रहो उदास। अरे सेठ जी, राधा रानी की कृपा से आपको बरसाने में वास मिला है, तो अगर आप श्री जी को, लाडली जी को अपनी बेटी मानोगे तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। अरे राधा रानी को अपनी बेटी मानो और चक आनंद मनाओ। अब संतों की बात सुन करके तो बड़ा आनंद आया सेठ जी को, और संतों की बात को मान करके उसी दिन से राधा रानी को अपनी हृदय से अपनी बेटी मान लिया सेठ जी ने। और सुबह उठते तो राधा राधा नाम गाते, रात्रि में जब अपने दुकान से आ जाते, भोजन प्रसाद इत्यादि सब श्री जी को, ठाकुर जी को भोग लगा करके भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेते, सोने के लिए जाते तो भी राधा रानी का नाम जप करते रहते। और श्री जी की कृपा से उन्होंने अपने घर में श्री जी की सुंदर छवि लगाई गई, चित्रपट लगाई। अब सब तो बढ़िया चल रहा है, खूब आनंद आ रहा है सेठ जी को। सेठ जी सोचते, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी। संपत्ति भरी जीवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती, न कोई बाधा। मैं हूँ पिता बहुत बड़ भागी, अरे बेटी है मेरी राधा। मैं हूँ पिता बहुत बड़ भागी, क्यों, बेटी है मेरी राधा। अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं सेठ जी। क्यों? क्योंकि अब उनकी बेटी कोई और नहीं, उनकी बेटी सबकी परम लाडली हमारी श्री जी हैं, लाडली जी। सब खूब आनंद से चल रहा है, खूब आनंद से जीवन की गाड़ी चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। पर एक दिन एक लीला हुई। सेठ जी के घर में मनिहारन आती और आकर के तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाती, और चूड़ी पहना करके सेठ जी के पास जाती उसका मोल लेने के लिए। आज भी आई चूड़ी पहनाने के लिए, और जब आई पहला हाथ आया चूड़ी पहनने के लिए, चूड़ी पहनाई, दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, पर ये क्या, आज तो चौथा हाथ भी आया है चूड़ी पहनने के लिए। अब मनिहारन सोचने लगी, हमेशा तो 3 ही हाथों में मैं चूड़ी पहनाती थी, 3 लोगों को, बहुओं को चूड़ी पहनाती थी, आज ये चौथी कन्या कौन है जो मेरे हाथों से चूड़ी पहन रही है। मनिहारन ने सोचा कोई मेहमान होंगी, अतिथि होंगी, सो चूड़ी पहनाई और सेठ जी के पास गई। सेठ जी के पास जाकर के मोल मांगा। सेठ जी ने मोल दिया। सेठ जी ने मोल दिया 3 बहुओं के हिसाब से, कि तीनों बहुओं को चूड़ी जितनी पहनाई उस हिसाब से मोल दिया। बोले, ये क्या सेठ जी, मैंने चूड़ी 4 लोगों को पहनाई है, 3 बहुएं और एक कोई आपके घर कोई कन्या थी, उसे मैं पहना करके आई हूँ। बोले, अरे मेरे घर में कोई कन्या ही नहीं है, और कन्या है ही नहीं तो चूड़ी किसको पहनाएगी।
इधर मनिहारन जिद पे अड़ी है, इधर सेठ जी जिद पे अड़े हैं। मनिहारन क्रोधित होकर के चली गई। सेठ जी जब घर में गए तो बहुओं से पूछा, कोई चौथी कोई स्त्री ने भी चूड़ी पहना क्या? बोले नहीं नहीं, हम तीनों नहीं चूड़ी पहने। बोले ठीक है। राधा 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 करते करते सो गए। स्वप्न में क्या हुआ पता है? स्वप्न में श्री जी आई और श्री जी आकर के कहने लगी, तनिया बनायो तात नात ना निभायो है। रो रही है श्री जी, आंख से अश्रुपात हो रहे हैं और कह रही हैं कि तनिया बनायो तात नात ना निभायो है। अरे आपने मुझे अपनी बेटी माना, बेटी बनाया, लेकिन रिश्ता नहीं निभाया आपने। अरे एक पिता और पुत्री के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध आपने नहीं निभाया। क्या हुआ, मैंने अगर मनिहारन से चूड़ी पहन ली तो चूड़ी पहना करके वो आपके पास गए तो आपने उनको मेरी चूड़ी पहनने का मोल क्यों नहीं दिया? ये बताइए आप। अश्रु भरे नेत्रों से सेठ जी उठे और उठ करके प्रातः काल की बेला होने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रातः काल की बेला जैसे ही हुई, स्नान ध्यान किया, मनिहारी के पास गए और जाकर के कहने लगे, धन धन भाग तेरो मनिहारी, तो से बड़ भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। अरे तेरे भाग्य को मैं जितनी बार धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है कहूँ बहुत कम है। क्यों? तुझे पता है तूने किसको चूड़ी पहनाई है? बोले किसको? बोले तेरे हाथों से स्वयं श्री जी ने, श्री राधा रानी ने चूड़ी पहनी है, ले मोल ले तू इसका। अब वो मोल लेने को तैयार नहीं। बोले ये इस मोल को लेकर के क्या करूं सेठ जी? अरे मुझे तो इससे भी बड़ा मोल मिल गया। अब मेरे लिए ये जो धन है, ये जो रुपया पैसा आप लेकर के आयो है, ये वाला मोल लेकर के मेरा जीवन नहीं चलेगा। मुझे जो चाहिए था वो राधा रानी ने दे दिया। मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि मैं पहचान नहीं सका, पर मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि स्वयं मेरे हाथों से लाडली जी ने चूड़ी पहनी। खूब आनंद मनाया। सेठ जी भी आनंदित हुए, मनिहारी भी आनंदित हुआ, क्योंकि श्री जी ने उनके हाथों से चूड़ी पहनी। तो इसी प्रकार से जब मनुष्य संबंध निभाता है भगवान से, तो भगवान उस संबंध को पूर्ण करने के लिए अवश्य आते हैं। इसलिए भगवान से संबंध बनाइए। जो भी आपके जीवन में संबंध खाली है, मान लीजिए अगर किसी के भाई नहीं है तो ठाकुर जी को भैया मानो, किसी की बहन नहीं है तो श्री जी को बहन मानो, दीदी नहीं है तो श्री जी को दीदी मानो, और माई नहीं है, अम्मा नहीं है तो श्री जी को अपनी माई मानो, अम्मा मानो, माँ मानो, सब मानो, पर एक संबंध विशेष बना करके रखो और उस संबंध के हिसाब से वैसा व्यवहार करो। व्यवहार करने का मतलब ये नहीं है भैया कि बिना स्नान ध्यान के ठाकुर जी और श्री जी के कक्ष में चले गए। तो पवित्रता का भी ध्यान रखना है, संबंध भी निभाना है, पर ये ध्यान में रखते हुए कि वो जगत के नाते हैं, वो जगत की जननी है, उनके सामने थोड़ी मर्यादा में ही हमें जानना चाहिए। राधे राधे।